अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पंजाब एकेडमी ऑफ कॉमर्स एंड साइंस का यूट्यूब चैनल। मेरे साथ मौजूद है सामा तारी साहब। सामा साहब, आज का सवाल आपसे ये है कि आपने कहा कि बच्चे को टाइम मैनेज करना आना चाहिए, अपने गोल्स को प्रॉपर प्लान कर कर फिर उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए। तो बताएं किस तरह बच्चा हमारा टाइम को मैनेज कर सकता है, उसके क्या क्या क्राइटेरिया हैं? अच्छा उमर, ये जो टाइम मैनेजमेंट का इशू है ना, ये तकरीबन 95% मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, लोगों को फेस करना पड़ता है और शायद मैं भी उन्हीं में से एक। हमारे पास काम इतने ज़्यादा होते हैं और बहुत से काम ऐसे हैं जो ज़रूरी नहीं है लेकिन हम उनको कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से हमारी टाइम मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपर वे में वर्क नहीं करती है। मैंने रिसेंटली कुछ लिटरेचर पढ़ा इसके ऊपर, तो मैं आपसे वो शेयर करूँगा और मैं उसको फॉलो करता हूँ और मैं देख रहा हूँ कि शायद कुछ बेहतरी आ रही है। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि आप करना क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट टू डू। जब आप ये चीज़ आइडेंटिफाई कर लेंगे कि किस काम को करना है किसको नहीं करना, तो फिर आप पहला स्टेप उसका कवर कर रहे हैं। अगली बात क्या है, जब आपने सोच लिया तो आप सोचें कैसे, थिंक ऑन पेपर। कभी भी हम क्या करते हैं, हम बस ख्यालात की दुनिया को अपने जहन में चलाते रहते हैं, लेकिन होता क्या है कि कुछ अरसे के बाद या कुछ देर के बाद हम उनमें से आधे से ज़्यादा ख्यालात को भूल चुके होते हैं। तो दूसरी चीज़ है कि थिंक ऑन पेपर, आप वो जो काम भी करना चाह रहे हैं उसको पेपर पर नोट डाउन कर लें। फिर उसके बाद डेडलाइंस बनाएं, मेक योर डेडलाइंस कि आपने इस काम को कब तक करना है, कब तक इसको मुकम्मल करना है। जब आप ये कर लेंगे, इसके साथ एक दो चीज़ें मैं और ऐड कर दूँ कि आप अपनी गोल सेटिंग करें, प्रायोरिटीज़ डिफाइन करें और उन प्रायोरिटीज़ को ऑर्गेनाइज करने के बाद उनके प्लान्स बनाएं कि किस काम को कितनी देर में कब और कैसे करना है। तो एक तरीका ये है। इसी के साथ दूसरा एक और तरीका, एक और टेक्निक है कि आप अपने आने वाले दिन को एडवांस में प्लान करें, प्लान योर डे इन एडवांस। उसके लिए एक फार्मूला यूज़ किया जाता है, एक टेक्निक यूज़ की जाती है जिसको हम कहते हैं 6P टेक्निक या 6P फार्मूला। वो फार्मूला क्या कहता है कि 6P, प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर मैनेजमेंट। यानी अगर आप किसी भी काम की प्लानिंग पहले से प्रॉपरली कर रहे हैं तो फिर उसमें आप पुअर मैनेजमेंट का शिकार होने से बच जाते हैं। इसके साथ एक और टेक्निक है ABCDE टेक्निक। अब ये नाम सुनने में थोड़े से इंटरेस्टिंग भी लगेंगे हमारी ऑडियंस को। तो वो टेक्निक क्या कहती है कि एक कैटेगरी में आप अपने उन कामों को आइडेंटिफाई कर लें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, यानी अगर आप उनको नहीं करते तो आपका गुजारा नहीं होता। तो ए कैटेगरी में वो आगे, बी कैटेगरी में भी वो काम आएंगे जो इंपॉर्टेंट है और ना करने पर आपको नुकसान होगा, लेकिन ए और बी में फ़र्क ये है कि ए वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बी वाले ए से थोड़े कम इंपॉर्टेंट है। इसी तरह सी वाले ए और बी से थोड़े कम इंपॉर्टेंट है लेकिन अभी भी वो इंपॉर्टेंट है। लास्ट उसके बाद सॉरी डी कैटेगरी में वो काम आ जाएंगे जिनको करने से आपको फ़ायदा मिलता है लेकिन अगर आप उन्हें नहीं करते तो आपको नुकसान नहीं होता। और जो ई कैटेगरी में काम आते हैं वो बेसलेस और यूजलेस एक्टिविटीज़ हैं, यानी ना तो उनको करने का कोई फ़ायदा होता है और बल्कि उनको करने का आपको नुकसान होता है, आपका टाइम वेस्ट होता है। तो जब आप इन सारे कैटेगरीज को डिफाइन कर लेंगे तो फिर आप अपने दिन को प्लान करें कि सबसे पहले आप अपने ए कैटेगरी के काम करें, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी और ई वाले से कोशिश करें कि आप उसको जितना हो सके उससे उसको अवॉइड करें, ग्रेस करें। तो इस तरह से हम अपने दिन को प्लान करके अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। बहुत खूब सामा साहब, आपकी इस बात से मुझे एक कोटेशन याद आ गई। आइंस्टाइन की कोटेशन है, फेलिंग टू प्लान इज प्लान टू फेल। कि अगर आप प्लान बनाने में, मनसूबाबंदी करने में नाकाम हो गए हैं, इसका मतलब क्या है कि आप नाकाम होने की मनसूबाबंदी। बिल्कुल सही कहा। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।